हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, संध्या के 4:30 बज चुके हैं और हम सबों ने आज कोशिश ये की है, मतलब कि कोशिश करने की शुरुआत की है कि हम आज गैंगटॉक पहुँचें, लेकिन शायद ही ये मुनासिब हो, क्योंकि दिन का जो व्यू होता है वो रात को व्यू हिमालय पर मिलने वाले नहीं है। तो यही है वो जगह सेवक, और यही हमारे पीठ के ठीक पीछे से शुरुआत होगी हमारे एक नए सफ़र की। तो चलिए इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। नया सफ़र इसलिए कहा मैंने आप सबों को, क्योंकि यहाँ से टोटल जो सफ़र है, जर्नी जो हमारी है, वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की होगी। जिग-जैग सड़कें, जी हाँ, घुमावदार वाली, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तीस्ता नदी के किनारे उसको गवाही बनाते हुए और इन पहाड़ों को गवाही बनाते हुए हम सबों को आगे की तरफ बढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं। और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ लिया था एक फ्यूल बैरेल, तो फ्यूल भर चुका है। ठीक है, बाकी नज़ारे वाव। तो दोस्तों, हम सबों का फिर से एक छोटा सा टी ब्रेक इस छोटे से जगह में, प्यारे से जगह में, क्यूट से जगह में। और सड़कों का हाल भाई पूरी तरह से घुमावदार और समय खाने वाला, काफ़ी समय लग जाएगा। और हम सबों को नहीं लग रहा है कि आज हम लोग गैंगटॉक पहुंच पाएंगे। सो अभी हम लोगों का राय मशविरा चल रहा है कि शायद कलिम्पोंग में रुक जाएं। तो देखते हैं क्या बन पड़ता है। तो ये एक पारंपरिक चूल्हा कुछ पक रहा है शायद, और इस तरफ कलकल बहती हुई तीस्ता नदी, नीचे बादलों से भरी हुई, नीचे पानी, ऊपर बादल, और बादल के ऊपर पहाड़, पहाड़ पे हरियाली। तो और ये पेड़ भी जो हैं ये रेन फॉरेस्ट का फीलिंग दिला रहे हैं। बरसाती वन में इसी टाइप के लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, और हो सकता है कि ये बरसाती वन वाले ही पेड़ हो सकता है, मे बी। और यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ से इस पतली पगडंडी को पकड़कर और नीचे शायद नदी की तरफ जाते होंगे। और पारंपरिक चूल्हे का जो ये ईंधन है लकड़ी के रूप में, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी दिनों बाद, शायद बस्तर के बाद मैंने इस तरह का चूल्हा देखा है। तो बस्तर का चूल्हा कुछ अलग डिज़ाइन का था, यहाँ का कुछ अलग डिज़ाइन है। हर जगह की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। हालांकि किसी के किचन में यूं ही नहीं समा जाया जाता है, किसी के किचन में आप यूं ही नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमारे जो दुकानदार भाई साहब हैं वो काफ़ी दिल के अच्छे इंसान लग रहे हैं। सो उन्होंने हम सबों को इजाज़त दी कि बिल्कुल आप अंदर भी जाके वो नज़ारा ले सकते हैं पीछे का। ये देखिए, और ये एक प्यारा सा पप्पी, जिसकी पप्पी लेने की इच्छा हार्दिक हो रही है मेरी, परंतु इस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि इस मामले में आज हमारा उपवास चल रहा है भाई। हमारी हालत ख़राब हुई है और गाड़ी की शक्ल ख़राब हुई है, सामने से कम और पीछे से ज़्यादा, बिल्कुल। तो चलिए अब जब कभी हम लोग रुकें कहीं भी जहां अधिक समय मिले हम सबों को। और इसके जो सेंसर्स हैं दोस्तों, ये पीछे जो आप सेंसर देख रहे हैं, और ये सेंसर ये भी ठीक ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वो हो चुका है। और एक कैमरा यहाँ सेंटर में भी है, बिल्कुल ये वाला, तो ये ठीक ठीक काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मडी सड़कें हैं काफ़ी जगह। यहाँ तो काफ़ी फ्रेश दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मडी हैं, कीचड़नुमा सड़कें हैं। और देखिए पहाड़ के पहाड़ी बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, और इस वातावरण में तो भाई ये निरोग होंगे।
कोई बीमारी इनको टच भी नहीं कर पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, इस चाय के प्याले में जो रस देख रहे हैं आप, इसको आप किसी पेड़ किसी फल का रस ना समझ लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये चाय ही है और डिफरेंट टाइप की चाय है। और ये चाय ये साबित करती है कि आप अपने होम टाउन में नहीं हैं, आप अपने प्रदेश में नहीं हैं, आप अपने घर और प्रदेश से काफ़ी दूर हैं, तभी आपको ये डिफरेंट टाइप की चाय दिखी है। जब ये चाय हम सबों के सामने आई तो हम सबों ने दुकानदार भाई से ये सवाल पूछा कि भाई पत्ती डालना भूल गए क्या? तो उन्होंने बताया कि ये दार्जिलिंग की डिफरेंट टाइप वाली चाय है। चलिए पी के देखते हैं। माइंड ब्लोइंग। तो मित्रों, दीपावली नहीं है और ना ही हमने इन पहाड़ों पे कोई दीप जलाई है। ये स्वाभाविक है, वो यहीं के रहवासी हैं जिनकी घरों की लाइटें जल रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आमतौर पे अगर ये सब चीज़ें हमें समतल मैदानों में देखने को मिलती तो ये लगता कि कोई उत्सव है और किसी ने अपने खंभे पे, अपनी छत पे, अपने घरों पर लाइटें लगाई हैं, दीप जलाई हैं, तो दीपावली हो शायद। परंतु हिमालय पर ऐसा नहीं है। हिमालय पर जब भी आप आएंगे तो ये सब दृश्य जो हैं वो आम हैं, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ के भूभाग के बारे में। तो भूभाग के हिसाब से घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर और सीढ़ी नुमा जैसे खेत होते हैं उबड़ खाबड़ जगहों में, तो यहाँ सीढ़ी नुमा घर हैं। तो ये उन्हीं की लाइटें हैं। और आज हम सबों को पहुँचना था आज हम सबों को पहुंचना था गैंगटोक, जो संजोग से हम लोग नहीं पहुंच पाए। कुछ रास्ते भी ख़राब थे और कुछ हम लोग देर से पहुंचे भी, ज्वाइन भी किए उस रास्ते को जो गैंगटोक के लिए जाती थी। तो हिमालय पे आप रिस्क नहीं ले सकते, खास करके जब आप लोकल नहीं हैं, बाहरी हैं। रोड के बारे में आपको जानकारी नहीं है और इस वजह से बीच रास्ते में जो भी जगह पड़ा तो हम लोग रुक गए। तो ये जगह मैंने ही सजेस्ट की थी, कलिम्पोंग, और 2016 में मैं यहाँ आया था तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई थी इस जगह से। तो इस जगह को मैं कभी लाइफ में दोहराऊंगा सोचा भी नहीं था, परंतु जो होना है वो तो होके ही रहता है। सो हो गया। तो मेरे साथ ये दूसरी टाइम हो रहा है और मेरे मित्रों के साथ जो हमारे साथ हैं, सहयात्री, हमारे दोस्त करीबी, उनके साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ये लोग मेरी वजह से आज कलिम्पोंग में रुके हैं। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो सुबह हम लोग गैंगटोक के लिए निकलेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोकल साइट सीइंग हैं, जब मैं 2016 में यहाँ बाइक राइड करते हुए अकेला आया था तो उस टाइम में यूट्यूब पे नहीं था, तो मामूली सी मोबाइल थी, वो कीपैड वाली, तो कोई वीडियो नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं था। हालांकि यहाँ की यादें मेरे घर में आज भी मेरे घर के फूल के गमले में हैं, आप सबों को बताया और दिखाया भी था। परंतु दोबारा यहाँ आऊँगा और इतनी जल्दी आऊँगा ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन आ गया, ये संयोगवश है। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और सुबह दिखाएंगे इस खिड़की से जो अभी आप सबों को व्यू दिखा रहा हूँ, तो केवल लाइटें और लाइटें यानी प्रकाश ही दिख रहा है, परंतु और भी बहुत कुछ है जो इस खिड़की से आप सबों को दिखाना चाहूँगा मैं। परंतु सुबह ज़मीन के अभाव में पहाड़ी लोग क्या क्या करते हैं और कैसे कम जगह में ही अच्छा सा सामंजस्य बिठाते हैं, इसका प्रमाण आप सबों को सुबह मिलेगा। तो चलिए, गुड नाइट करने की बेला आ चुकी है, तो गुड नाइट करते हैं, सुबह जगते हैं। और जो यहाँ की लोकल साइट सीइंग है जो मैं पहले देख चुका हूँ, वो अब आप सबों को कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। और हमारे मित्र बंधु जो हमारे साथ हैं वो तो देखेंगे ही। तो चलिए, अच्छा लगा। ये एक तरह से सफाई थी जो आप सबों से मुझे देनी थी, तो मैंने अपनी सफाई दे दी कि आज मैं क्यों गैंगटोक नहीं पहुँच पाया। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि।